नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। दोस्तों आज मैं आपको जो हमारी गुलदावदी हैं डबल फूल वाली, बड़े फूल वाली, जिन्हें हम मैरीगोल्ड क्राइसेंथेमम बोलते हैं, उनका क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करें वो बताऊंगा। लास्ट ईयर हमने सिंगल गुलदावरी यानी सिंगल पेटल्स गुलदावरी, जिन्हें हम स्प्रे टाइप गुलदावरी बोलते हैं, उनका बताया था। आज जो है वो हमारे बड़े फूलों की गुलदावरी का क्रॉसिंग का वीडियो है, क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज भी किया था कि जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हम बड़ी गुलदावरियों को नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है कि हम उनसे नई वैरायटी बना सकें कि नहीं बना सकेंगे। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल आपको क्लियरली बताएंगे, सही तरीके से बताएंगे कि कैसे करना होता है डबल गुलदावरियों में क्रॉस ब्रीडिंग और हम नई वैरायटी कैसे बनाते हैं। दोस्तों नई वैरायटी बनाने से पहले आप पेटेंट का एक छोटा सा नियम समझ लीजिए, जो हमें दिक्कत दिया लास्ट ईयर की वीडियो में जो क्राइसेंथेमम की थी। दोस्तों जब भी आप एक फीमेल पेरेंट वैरायटी ले रहे हैं, यानी जिस पे कार्य कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग का, उस वैरायटी का प्रॉपर नाम आपको पता होना चाहिए और खासकर ये भी पता होना चाहिए कि वो पेटेंटेड ना हो, यानी किसी की हाल फिलहाल में पेटेंटेड वैरायटी ना हो। अगर ऐसा है तो आपके अन्य जो वैरायटियां हैं उनको पेटेंट कराने में दिक्कत आएगी, यानी पेटेंट फ्री वैरायटी होनी चाहिए और उसका नाम पता होना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे कि ये वैरायटी है हमारी, या हमने क्रॉस करी है इस वैरायटी से, फीमेल पेरेंट वैरायटी से, तब आपको पता चलेगा कि फीमेल पेरेंट वैरायटी का पता होना क्यों जरूरी है। तो आज हमने इसलिए एक वैरायटी है जो ली है, इसका नाम है सोनार बंगला, डबल फूल की वैरायटी है, यानी डबल वैरायटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सोनार बंगला येलो कलर की वैरायटी है और एक है लोकल डबल वैरायटी। ये वैरायटी जो है व्हाइट कलर की कट फ्लावर में चलती है, इसको स्टैंडर्ड वैरायटी भी बोलते हैं। साइड में एक और दूसरी वैरायटी है जो सब हमारी बड़े डबल फूल की है। तो अब हमने ये ली है, अब इनको कैसे क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं वो अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। और किन चीजों की आवश्यकता है, सबसे पहले एक ब्लेड की आवश्यकता है, जो सेविंग ब्लेड होता है, बहुत ही नया और पहना होना चाहिए। सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए आपको इसके साथ में। और फिर एक चीज की जरूरत है, वो है ब्रश की। छोटा सा बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्रश होना चाहिए, पतला सा ब्रश होना चाहिए। फिर जरूरत पड़ेगी आपको दोस्तों, हमारी गुलदावरी जो सिंगल है जिनमें परागकण आते हैं, वो उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, नई वैरायटी बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे ये वाली वैरायटी है पीले कलर की, तो इसमें पीला कलर डाल के कोई फायदा नहीं है। या फिर आप इसमें अगर कुछ चेंजिंग लेके आना चाह रहे हैं तो कोई दूसरा कलर यूज कीजिए। अगर हम सिंगल वैरायटी के इसमें डालते हैं तब भी ये चेंज होगा, परंतु पीले कलर में ही चेंज होगा, इसलिए आप इसमें कोई अलग कलर चेंज करें। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिया। मैं इसमें डालूंगा ये वाली वैरायटी है, क्रीम कलर की वैरायटी है, और इसमें डालूंगा पीले कलर का सिंगल वैरायटी के पॉलन्स। दोस्तों पॉलन्स को रेडी करने के लिए आप पॉली हाउस में कम से कम 2 दिन पहले गुलदावरी के गमले को रख दें, जिससे आपको पॉलन्स लेने, यानी मेल पेरेंट वैरायटी को पॉली हाउस में रख दें। उससे क्या होगा कि पॉलन डेवलप हो जाएंगे उसमें अच्छे से, और जो मधुमक्खियां हैं वो पॉलन्स नहीं चुराएंगी। गुलदावरी में क्रॉस ब्रीडिंग करने का जो सही समय है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, जब मधुमक्खियां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं फूल की तरफ, वो समय सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना होता है क्रॉस ब्रीडिंग का कार्य। तो मैं सबसे पहले इस वाली वैरायटी को लूंगा, ये है, आपको क्लियर समझ में आए उसके लिए मैं कोशिश करूंगा साइड की ब्रांचेस को रिमूव कर दूं और कम से कम 2 फूलों को इस पे रहने दूं। ये देखिए मैंने 2 फूलों को रहने दिया सिर्फ। और फूल के साथ क्या करना दोस्तों, ये है डबल का एग्जाम्पल, और कोई आपको बता नहीं पाएगा। फूल को आपको कट करना कैसे, आप ध्यान से देखें। ये जो नीचे की पेटल्स हैं सारी, इनको ब्लेड से बड़े आहिस्ते से नीचे से ऊपर की तरफ कट करना है। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ कट करना है। देखिए फूल को सारे क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि जो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट जिसे हम स्त्री केसर भी बोलते हैं, वो गुलदावरी में काफी अंदर की तरफ होता है, और जहां तक परागकण नहीं पहुंच पाते, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ब्लेड की सहायता लेनी है, यानी ब्लेड से कट करना ऊपर की पेटल्स को। ऐसा करने से जो स्टिग्मा है वो काफी नजदीक हो जाएगा पेटल्स के, यानी कटे हुए भाग के करीब। ये देखिए बिल्कुल शार्प अच्छे से आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले फूल को खोल के देख सकते हैं कि भाई कितनी दूरी पे है स्टिग्मा और कितना आपको कट करना है।
तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितनी दूरी पे है। ये हमने कट कर दिया एक फूल। तो दोस्तों हमने इस फूल को बीच में से चीरा और बिल्कुल बीचों बीच ये आपको छोटा सा पतले धागानुमा दिखाई दे रहा। ये हो गया स्टिग्मा इस फूल का, डबल का, सोनार बंगला का। और इसी प्रकार से आपको इसमें भी मिल जाएगा। मैं एक इसमें निकालता हूं बिल्कुल एक आहिस्ते से। और देखिए दोस्तों ये स्टैंडर्ड वैरायटी, और इसमें कहां पर मिलेगा, बिल्कुल बीच में। आपको ये भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों ये है हल्का छोटा सा पीले रंग का, ये बिल्कुल छोटा सा पीले रंग का दिखाया। ये है स्टिग्मा। यहाँ पर आपको पॉलन्स गिराना। अब इसकी दूरी का अंदाजा लगा लीजिए, फूल में ये कहां पर है, कितनी दूरी पे, उसी हिसाब से आपको कट करना है। अब मैं आपको दोबारा कट करके दिखाता हूँ। ये वाला फूल भी कट कर देता हूँ क्योंकि हमको थोड़ा काम करना है इन पे। ये कट कर रहा हूं दोस्तों। देखिए सावधानी से काम करें दोस्तों, चोट लगने का खतरा बना रहता है ब्लेड से। मैं कई बार बताता हूँ, और कई बार हम ब्लेड से कार्य करते हैं तो चोट लग सकती है। ये मैंने कट कर लिया है ये दोनों फूल। अब इसको भी कट कर लेते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से कट करना है। ये दोस्तों ये हमने ये कट कर लिया, ऊपर से भी कट कर लेते हैं। कम से कम दो फूल तो जरूर करें आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो हमने 2 फूल इसमें कर लिए कट। देखिए दोस्तों ये कर लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इनको ऐसे रहने दीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस को समझिए। ब्लेड का काम खत्म हो गया। अब है जो हमारे पॉलन्स के लिए हमने लिए हैं, इस्तेमाल करें मेल फ्लावर के तौर पे। तो दोस्तों ये हमने फ्लावर लिए हैं और ये हमने पॉली हाउस में रखे हुए थे 2 दिन। और इससे हमको पॉलन्स इकट्ठे करने, कैसे करने, ये फूल से देखिए इस प्रकार से ब्रश से गिराने, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप इनको किसी डिक्स में भी रख सकते हैं जो प्लास्टिक की हो या कांच की हो, उसमें रख सकते हैं। पॉलन आसानी से आपको दिख जाएंगे। अगर आप ओपन में रख रहे हैं तो आपको जल्दी से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मधुमक्खियां चोरी कर लेती हैं। तो आप पॉली हाउस में रखें या फिर फूलों को उल्टा रखें, जैसे लास्ट ईयर हम बता चुके हैं कि फूलों को उल्टा रखने से मधुमक्खियां चुरा नहीं पाएंगी। तो इस प्रकार से अब मैं आपको इसके पॉलन्स दिखा दूं दोस्तों। देखिए कितने सारे पीले कलर के पॉलन्स हैं। पिछली बार हम ये क्लियरली नहीं दिखा पाए थे, इस साल हम बिल्कुल क्लियर दिखा पा रहे हैं आपको। ये रे पॉलन्स। अब क्या क्या करना है, ब्रश से इनको ऐसे गोल रोटेट करते हुए इनको ब्रश पे लेना, और जो हमारा फूल है डबल वाला इसके अंदर ऐसे करना है। ये देखिए ये अंदर तक चले जाएं, बस आपको यही काम करना है। और दोस्तों ये आपको एक दिन नहीं करना, ये कम से कम एक फूल पर 1 हफ्ते तक कार्य करना, क्योंकि गुलदावरी का फूल एक फूल नहीं बल्कि पुष्पों का गुच्छा है, यानी एक गुच्छा फूलों का है अपने आप में। इसलिए आप इस पे 1 हफ्ते तक कार्य करें इस प्रकार से जो हम कर रहे हैं। और इस पे भी कर देता हूं बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमें दूसरे फूल पे कर रहा हूं, क्योंकि 2 फूल हमने रखे हैं। हमने पेपर पे दिखाने के लिए करा। आप कोई प्लास्टिक की डिस्क या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ और सूखी, जिसमें ये आसानी से हो जाए। ये इस प्रकार देखिए दोस्तों ये हो गया बिल्कुल। अब मैं आपको दूसरे फूल पे दिखाता हूं। अब दूसरी वैरायटी मैं लेता हूं। ये हमने पीली वैरायटी जो है काफी बढ़िया, जो हमने लास्ट ईयर खुद से बनाई है वही ले रहा हूं मैं, और इससे पॉलन्स इकट्ठे कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिए गिर रहे हैं, इसमें से आप देख पाओगे कितने अच्छे से और कितने सारे पॉलन्स कलेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों। और अब क्या करना है, वही तरीका। अगर आप एक ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रश को साफ अच्छे से कर लें दूसरे फूल पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉसिंग में जो भी हो जाए नया ही फूल आएगा और आपको अच्छा ही वो लगेगा। तो हम इसमें थोड़ा इस प्रकार से ब्रशिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये कार्य पूरा हो गया।
तो दोस्तों अब ये हमने पूरा कर लिया है कार्य, और आपको क्या करना है, अब जितना ज्यादा कर सकें उतना अच्छा है। पहली बार में हो सकता है आप पे ये कार्य अच्छे से ना हो, कोई सीड ना बने, परंतु अब आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको 2, 4, 5 जो भी कुछ है वो सीड इससे प्राप्त हो जाएंगे, और उनको जब आप सोइंग करेंगे तो नई वैरायटी, नए प्लांट आपको मिलेंगे और आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है डबल वैरायटी का क्रॉसिंग का। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है, डबल वैरायटी में अगर आप सिंगल वैरायटी का पॉलन डाल रहे हैं तो डबल ही फूल आएगा, सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, वो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कहाँ कौन से जीन जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये तरीका हमारे द्वारा बताया हुआ कैसा लगा, और आप क्या और समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जानकारी आपको YouTube पे बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी। हम आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं इस प्रकार से नई वैरायटी डेवलप करने की। तो दोस्तों हमें सहयोग कीजिए, धन्यवाद।